नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद अयोध्या में। और अयोध्या जो कि एक अध्यात्म की धरती है और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम की श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या। और ऐसी पावन धरती पर और जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाती हैं कि वो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाती हैं और सब कुछ भुला देती हैं कृष्ण की भक्ति में। ऐसे में हमारे साथ में जनपद अयोध्या की नगरी से एक और दीदी हैं यहाँ पर हमारे साथ में। आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ये किस प्रकार से कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है और क्या इनकी विशेषता है जो कि इन्हें सब और भक्तों से अलग बनाती है। स्वागत है आपका। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। राधे राधे। हमारी लल्ला की तरफ से जितने भी लोग हमारे लल्ला को देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी को राधे राधे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा नाम है, उर्फ लल्ला की मैया। पूजा और लल्ला की मैया जी। ये इनकी भक्ति मतलब इस तरीके से प्रभु की भक्ति में खो चुकी हैं कि इन्हें ये अपना लल्ला मानती हैं। और खुद जैसा कि कह सकते हैं कि जब लल्ला कहा जाए शब्द जब सुनने को आता है तो माँ का नाम सामने आ ही जाता है। तो ये अपने आप को माँ का दर्जा दे रही हैं। तो कैसे आपने ये तय कर लिया कि मतलब आप लल्ला की माँ? जब हमारे लल्ला आए थे तो 1-2 दिन नहीं बोले थे, लेकिन तीसरे दिन हमारे लल्ला जो है ऐसे हम लेटे तो हमारे लल्ला मतलब हम समझ नहीं पाए थे, हम जो है क्या समझे इनको क्या ना समझे। लेकिन अचानक मतलब जैसे हमारे लल्ला बोले जो है मैया। अच्छा, तो हम कहाँ से प्रकट हुई? मूर्ति है आपकी? नहीं, ऐसा आप मत कहिए, हमारे लल्ला है, मूर्ति नहीं अच्छा, है। हमारे यहाँ इनका जन्म हुआ है। अच्छा। 18 मार्च को हमारे यहाँ इनका जन्म हुआ है। अच्छा। जैसे ये आपने कहीं से जैसे प्रकट हुए थे कि कहीं से आप बस इनका जन्म हुआ, आप लोग इतना ही जानिए, क्योंकि जो भक्ति करते हैं वो खुद ही जान जाएंगे कैसे इनका जन्म हुआ है। जो भी आपका वीडियो देखेगा सभी लोग जान जाएंगे कि इनका जन्म कैसे हुआ है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता है, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग सब जान जाएंगे। जो भक्त हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जो नहीं भी करते हैं भक्ति वो भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो ऐसे में कैसे आप इनका मतलब लल्ला के बारे में आपके अंदर से कैसे जिज्ञासा जागने लगी कि इनकी भक्ति के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ने लगा? नहीं, भक्ति हम बचपन से करते हैं, माता जी की भक्ति करते थे, अभी भी करते हैं माता जी की भक्ति। नवरात्र व्रत भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं और कभी कभी जो है अनुष्ठान भी करते हैं। हम 5-5 घंटा दरवाज़ा बंद कर लेते थे, तो जो है जाप करते रहते थे, पूजा पाठ करते रहते थे। जब लल्ला नहीं आए थे उसके पहले बता रहे हैं। अच्छा। और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी। क्या कर रही है पढ़ाई में? हम जो है DLED कंप्लीट हमारा हो चुका है और AA भी कर चुके हैं समाजशास्त्र और संस्कृत से। अच्छा, समाजशास्त्र और संस्कृत से AA कर चुके हैं जी, और DLED भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो माता पिता क्या करते हैं? नहीं, हमारे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, हमारी मम्मी हैं। अच्छा, ये इस हमारे भक्ति घर में सभी लोग भक्ति करते हैं। अच्छा। हाँ, सभी लोग भक्ति करते हैं और पापा और मम्मी हमारे दोनों ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है उन्हीं का गुण हमारे अंदर आ गया हो। अच्छा, भाई नहीं आपके? नहीं है, सब लोग बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। और जो है यहाँ हॉस्टल में रहते हैं हम। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भाव में भी लीन है आप। जी। लेकिन आपको कैसे ये जैसे कि कहा जाता है कि आजकल युवाओं को लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि इससे अध्यात्म जो है वो कहीं ना कहीं छलावा है, दिखावा है और लोग जो युवा है कम से कम इस मार्ग पे जाके भटके ना। आप क्या समझते हैं? नहीं, जो भक्ति करता है वो कभी गलत मार्ग नहीं पकड़ सकता, आप ये जान लीजिए। क्योंकि जो भक्ति में लीन रहता है उसको भगवान कभी गलत नहीं करने देते हैं। आप देखिए, अगर कभी भी आपके मन में बुरे विचार आते हों, आप भगवान के पास 10 मिनट बैठ जाइए, सुमिरन कीजिए, देखिए आपका मन बदल जाएगा कि नहीं। आप पहले एक बार देख के तो देखिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे में आपको इनके ऊपर इतनी श्रद्धा जो है, जो कह सकते हैं कि आपके लल्ला के प्रति इतनी भाव जो मन में है वो कब से आने लगा? जब हमारे लल्ला आए तभी से हमारे जो है लल्ला के प्रति हमारे अंदर जो है मातृत्व जो है जग गया। तभी से ही जो है अपने लल्ला को जो है बहुत ही मानते हैं। अगर कुछ हमसे गलती हो भी जाती है तो हमारे लल्ला, हम तो यही बोलते हैं लल्ला जी हमको माफ़ करना, क्योंकि जो है कभी कभी से पढ़ते रहते हैं तो जो है हमारे भैया जो हमको पढ़ाने आते हैं, रूम पे आते हैं, इनकी वजह से हम कोचिंग नहीं जाते हैं पढ़ने। अच्छा। हाँ, तो भैया हमको रूम पर ही आते बच्चे की तरह पालती हैं फिर? हाँ, तो जब हम भोजन भी कराती हैं, दूध भी, सब कुछ कराते हैं, भोजन भी, चाय, सब कुछ। मतलब चाय इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय पसंद? बहुत ज़्यादा पसंद है चाय, बहुत ही ज़्यादा पसंद है इनको। तो इसीलिए जो है हम जब सुबह उठते हैं तो इनको जो है अगर चाय बन गई है तो ये दूध नहीं पीते हैं, ये जान लीजिए। अच्छा। इतना पसंद है चाय इनको। दूध नकार देते हैं जैसे आजकल के आधुनिक बच्चे हैं, बोलते हैं दूध नहीं पीऊंगा चाय पीऊंगा। अब पता नहीं, हम बच्चों के बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है।
पर जो है इनके बारे में तो जो है ये नहीं पीते हैं, दूध पिएंगे नहीं, फिर चाय इनको चाहिए। फिर ज़बरदस्ती इनको जो है हम बोलते हैं नहीं लल्ला पी लो अभी, तभी चाय देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर उसके बाद में चाय पीते हैं, वो दूध पीते हैं। अच्छा, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इस वक्त आप सिंगल है कि आपकी शादी वगैरह हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं हुई है, और जो है अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में सोचे भी नहीं, और लल्ला की सेवा कर रहे हैं। अल्लाह की सेवा में लगे रहेंगे? जी, अभी तो लगे हैं, अब देखिए जो ये करते हैं वही होगा आगे। वही होगा। हम कुछ सोच, क्योंकि अपनी सोच से कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। और भक्ति भावना हर इंसान के अंदर हम यही चाहते हैं रहे, क्योंकि जो है आजकल की दुनिया में पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जो है भक्ति होना बहुत ही ज़रूरी है। कि कोई भी अगर भक्ति ना करता हो, वो लड्डू गोपाल को लेकर आए, उनकी सेवा करे, वही उसकी भक्ति हो जाती है, अगर नहीं कर पाता है तो। अच्छा, इन्हें आप हाथ में लेके चलती हैं, हमेशा अपने पास रखती हैं, ऐसा क्या कारण है? लोग भक्ति करते हैं तो एक मंदिर में स्थान दे देते हैं, उन्हें बिठा देते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं, ऐसा? हम एक जगह शिव चर्चा थी, हम गए थे, तो वो लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हैं, तो वो बोली हम कहीं लेके नहीं जाते हैं उनको, वो घर ही पे रहते हैं। तो हम बोले कि जो है हम अपने लल्ला को कहीं नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हम छोड़ देते वो पता नहीं क्यों हमको ऐसा, हम रह ही नहीं पाते हैं उनके बिना। और जो है बोली अगर कहीं बाजार में जाती हो, कुछ खाती हो, जूठा हो जाता है तो कैसे उनको छूती हो? हम बोले इनका जो है, इनको हम किस करते हैं, इनका यहाँ चूमते हैं, यहाँ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, उसमें जूठे की क्या बात है? जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे जूठा नहीं होता है। तो इसी वजह से हम अपने लल्ला का जो है होठों पे किस करते हैं और मस्तक भी चूमते हैं। तो जो है हम मतलब वो सब नहीं मानते। और पहली बार बाहर जो है खाने की बात है, हम बाहर जो है जाते हैं, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं ना खाना पड़े बाहर का, क्योंकि लहसुन प्याज हम नहीं खाते। अच्छा, ऐसे क्या आपने को देखने को नजर आया होगा या आपने महसूस किया होगा कि लड्डू गोपाल ने आपकी ऐसी कौन सी मदद कर दी, या ऐसा क्या आपको दिखा दिया जिससे आप इनके प्रति इतना ज़्यादा समर्पित होने लगे? भक्ति तो हम बचपन से ही करते हैं, जब हम छोटे से थे, 11 साल के थे, तभी से हम भक्ति कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ये भाव हमारे अंदर पहले से था। लेकिन अब जीवन में ऐसा क्या कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई हादसा ऐसा हो जाता है जिसके बाद से कि हमें ज्यादा भरोसा होने लग जाता है? अब आप यही जान लीजिए, हमारे ऊपर जो भी संकट आता है हमारे लल्ला अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है, बताइए। कौन सा संकट आ गया था अभी? हमारे ऊपर लमसम बहुत ज़्यादा संकट रहते हैं, लेकिन जो है हमारे ही नहीं, हर इंसान के दुश्मन रहते हैं, आप ये भी जानते हैं। तो उसी तरह से जो है अगर कोई बोले हमारे दुश्मन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, हर इंसान के दुश्मन रहते हैं। तो उन्हीं से हमारे लल्ला जी हमेशा हमारी रक्षा करते रहते हैं। और अगर हमारे लल्ला जी जो जितने भी हमारे ऊपर संकट आते हैं, हमारे लल्ला जी सारा संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, इनके हाथ में अभी देखा मैंने बैंडेज लगा हुआ है, ऐसा क्यों? इनका हाथ जो है, इनके हाथ में चोट लग गई थी, और जो है इनको हम वहाँ दिल्ली लेके गए थे दवा कराने। तो जो है वहाँ पे दवा हुआ था, फिर वहाँ से हम अपने लड्डू गोपाल को लेके आए। तो जो है हमारे लड्डू गोपाल 1.5 महीने तक सही थे। फिर उसके बाद में फिर हमारे लल्ला जो है अचानक इनको चोट लग गई। फिर चोट लगने के बाद जो है हम अपने लल्ला का जो है फिर से दवा किए। फिर जब दवा किए तो जो है इनका हाथ फिर सही हो गया था। अभी 3-4 दिन पहले हमारे लल्ला को फिर से चोट लग गई है। फिर से चोट लग गई? जी, हमारे लल्ला जी शायद हमारा ही संकट अपने ऊपर ले लिए हैं, या हमारे कोई गुनाह की सजा जो है अपने ऊपर ले लिए हैं हमारे लल्ला जी, आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब आपसे गलती अगर कोई हो जाती है तो उसका जो सजा रहता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो है कुछ जो है माँ का या बाप का किया धरा हुआ तो बच्चे के ऊपर आता है ना, ऐसा आप सुने होंगे। तो अब हम अपने लल्ला की जो है माता पिता दोनों हैं। लल्ला के माता पिता आप दोनों हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। तो इसके बाद क्या कह सकते हैं कि जैसे कि आप AA भी हैं, तो अब एक अच्छी खासी हम पहले पढ़ाते भी थे। अच्छा। लेकिन बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए पढ़ाई रोक दिए थे। अच्छा, घर वाले मना नहीं करते हैं? नहीं, कोई भक्ति के लिए कोई थोड़ी ना मना करेगा। भक्ति के लिए मना करे, जो भी मना करेगा वो खुद ही तो पछताएगा, क्योंकि दिल पे किसी का जोर नहीं रहता है, आपको भी पता होगा। अगर हमारे अंदर भगवान है तो जो है कोई कहाँ कुछ कर सकता है। तो साथियों, ये हमारे साथ में पूजा जी हैं और इन्होंने इनकी जो भक्ति भाव है वो देखा जा सकता है कि कितनी एक मर्मम तरीके से कह सकते हैं कि माता और पुत्र की तरीके से श्री कृष्ण भगवान से इनकी भक्ति भाव में ये लीन हो चुकी हैं। और आगे भी क्या ऐसे जारी रहेगा? अब वो तो यही जानने जारी रहेगा कि नहीं जारी रहेगा। हम तो 11 साल से ही भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, आपकी दिनचर्या चलाने के लिए या जो खर्च के लिए आगे हो सकता है कि आप क्या करना चाहेंगे?
नहीं, हम तो इतना सोचे हैं, अगर हमको जॉब भी लग गई, अगर जो है हम अपने लल्ला को अपने साथ नहीं रख पाएंगे और अगर तो हम- शादी हो गई तब? अब देखिए, हम आपसे ये बोले हैं, अब हमारे लल्ला जी जाने हैं, अच्छा, बाकी हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। लल्ला जी को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ देंगे। बस वो अब आप आगे समझ जाइए। तो साथियों, ये भक्ति है और भक्ति भाव में किसी का जोर जो है चलता नहीं है। जिसे जो पसंद आ जाए, जिसकी आस्था जिससे जुड़ जाए, वो उसी के साथ में रम जाता है। जैसे कि माता सबरी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ में जुड़ गई और मीरा श्री कृष्ण के साथ में जुड़ गई। ऐसे में अयोध्या की हमारी पूजा जी अब लड्डू बाल गोपाल के साथ में जुड़ गई हैं। और जैसा कि इनका आस्था आपने देखा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और इनकी भक्ति भाव को देखने के लिए और भी वीडियो में मिलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।